एक तो क्वार्टरली रिजल्ट्स का महीना है, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। तो उसी तर्ज पे एक अच्छा स्टॉक लाया हूं, और जो कि आज हो सकता है रेड में हो, ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड, जो कि मैं बहुत कम बार जेम्स में कवर किया हूं। आज दूसरी बार ही कर रहा हूं, इनफैक्ट सितंबर 2021 के बाद आज पहली बार कर रहा हूं। और रीजन ये है कि इसको 10 की कमाई वगैरह में किया है, और ये स्टॉक सबसे बढ़िया बात है ऊपर के लेवल से बढ़िया करेक्ट हुआ, ऑलमोस्ट 300 रुपए के लेवल से करेक्टेड स्टॉक है, और एक स्ट्रॉन्ग पेडिग्री वाली, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाली, और उससे भी बढ़िया बात है इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, विच इज वेरी इंप्रेसिव। इट हैज ऑलवेज बीन वेरी इंप्रेसिव। कभी राकेश झुनझुनवाला जी होल्ड करते थे, और आज अगर हम नाम देखें तो कल जैसे मैंने श्री सीमेंट दिया था इंट्राडे पिक के तौर पे, वो टारगेट अचीव है, उनके जो प्रोमोटर्स है हरिमोहन जी बांगड़, उनकी भी इसमें शेयर होल्डिंग है, तो उससे भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और बाकी एबव ऑल सीके बिरला ग्रुप कंपनी है, अच्छा इनका रीजनल प्रेजेंस है। 2012 में ये कंपनी एग्जिस्टेंस में आई, वैसे 1979 से कार्यरत है। ओरिएंट पेपर से डीमर्ज होके 2012 में दिखी है, और 1982 से सीमेंट के कारोबार में है। एक बढ़िया कंपनी, और अच्छा खासा इनका तेलंगाना में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, इन सब में ओवरऑल प्रेजेंस है। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि फंडामेंटल सस्ते हैं, बहुत महंगे नहीं है। क्रेडिट रेटिंग देख रहा था, दे आर वेरी स्ट्रांग, मतलब उसमें कोई बात ही नहीं है, दो राय नहीं है, क्योंकि AA बिरला ग्रुप कंपनी है। अब 16-17 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। पिछले 5 साल में प्रॉफिट की क्या अगर 30% है, और डेट्स भी काफी रिड्यूस किया इन्होंने, बहुत ज्यादा डेट्स नहीं है। एक सीमेंट प्लांट के हिसाब से हमेशा जनरली ज्यादा दिखता है, बट 0.10। और मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था तो बहुत ही बेहतरीन, इनफैक्ट कई मतलब पिछले जो क्वार्टर में 16% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, उसके सामने 17% का है। सो वन ऑफ द बेस्ट इन फ्यू क्वार्टर्स। और 68 करोड़ का पैट है। पिछले हालांकि उस साल में भी 67 करोड़ का पैट था, बट इस बार टैक्स लायबिलिटी हायर थी। तो अगर हम उस हिसाब से देखें, पीबीटी के हिसाब से और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से, तो बढ़िया है। और सेल्स इनफैक्ट अच्छी खासी 3000 करोड़ के ऊपर पहली बार बढ़ के आई है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की जैसे मैं बात कर रहा था, प्रोमोटर्स की तो है ही है शेयर होल्डिंग। उसके अलावा FIIs DIIs भी अच्छा खासा होल्ड करते हैं, करीब 23% के लगभग वो होल्ड करते हैं। और पब्लिक शेयर होल्डिंग में बहुत अच्छे अच्छे रिनाउंड नेम्स, इवन बिट्स पिलानी भी है, तो हरिमोहन जी बांगड़ का नाम है। ये सारे नाम से कॉन्फिडेंस आता है, और मुझे लगता है कि इस लेवल पे ये स्टॉक को ले सकते हैं। एक तो अपने 200 डेमास के आसपास चल रहा है, ओवर करेक्टेड है और कंसोलिडेट कर रहा है, और काफी दिनों से मेरी नजरें बनी हुई थी स्टॉक पे। और अब मैं इस स्टॉक का जो टारगेट दूंगा वो 260 का दूंगा।